हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लोग लॉ 27 के बारे में बात करेंगे जो कि विकेट कीपर के बारे में है। तो अगर हम सिर्फ विदाउट लॉज बात करें, नॉर्मल पार्लेंस में विकेट कीपर जो होता है वो 7 स्टेप्स अवे खड़ा होता है विकेट से, और उसके जो पोजीशन रहती है उसमें फिंगर्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स रहती है और उसके फीट्स जो रहते हैं वो क्रॉस नहीं रहते हैं। अब हम लॉज में आए तो उसमें क्या रहता है फ्रेंड्स कि विकेट कीपर इज़ द ओनली फील्डर परमिटेड टू वेयर ग्लव्स and external leg guards. If these are worn, they are to be regarded as part of his or her person for the purpose of law fielding the ball. अगर उसकी एक्शन और पोजिशनिंग से अंपायर्स को ऐसा लगता है कि द विकेट कीपर इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ विकेट कीपर, देन ही हैज़ टू फॉरफिट हिज राइट एंड ही विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ विकेट कीपर। तो ये भी सिनेरियो रहता है। फिर उसके बाद क्या रहता है, जो ग्लव्स रहता है, तो ग्लव्स में क्या रहता है कि फर्स्ट कंडीशन रहती है कि दे शैल हैव नो वेबिंग बिटवीन द फिंगर्स एक्सेप्ट जॉइनिंग इंडेक्स फिंगर्स एंड थम, वेयर वेबिंग में बी इंसर्टेड एज अ मीन्स ऑफ सपोर्ट। तो ये जो वेबिंग है ये सिर्फ थम और इंडेक्स फिंगर के बीच में रहती है फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्ट, अदरवाइज फिंगर्स के बीच में नहीं रहती है। तो जो विकेट कीपर है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं दोनों तरीके से रहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिज पोजीशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन हिज मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसके विकेट कीपर के पोजीशन के बारे में। उसमें क्या रहता है कि विकेट कीपर शैल रिमेन होली बिहाइंड द विकेट एट द स्ट्राइकर्स एंड from the movement the ball comes into play until a ball delivered by the bowler touches the bat or person of the striker or passes the wicket at the striker's end or the striker attempts a run। अगर ये तीनों conditions जब तक नहीं होती हैं तब तक विकेट कीपर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। विथ रिगार्ड विकेट कीपर की पोजीशन नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर इन तीनों देर इज़ अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दीज 3 लॉज, जो तीनों पॉइंट्स हैं इस लॉ के अंदर, तो स्ट्राइकर एंड एम्पायर shall call and signal no ball as soon as applicable after the delivery of the ball। तो उसकी जो पोजीशन रहती है वो विकेट के पीछे ही रहती है जब तक कि बॉल बैट्समैन के बैट से न टच हो जाए या उसके पास से गुजर न जाए या स्ट्राइकर अटेम्प्ट्स अ रन। अगर ये तीनों कंडीशन से पहले ही वो पोजीशन चेंज करता है तो अंपायर जो है नो बॉल दे देता है। फिर उसके बाद क्या रहता है, मूवमेंट ऑफ विकेट कीपर। तो उस पहले वाले में नो बॉल दी जाती है, अगर उसके मूवमेंट में कुछ गड़बड़ी होती है तब डेड बॉल दी जाती है। तो ये दोनों सिनेरियोज रहते हैं। तो मूवमेंट बाय विकेट कीपर में क्या रहता है, आफ्टर द बॉल कम्स इनटू प्ले एंड बिफोर इट रीचेस द स्ट्राइकर इट इज़ अनफेयर। अब इसमें सारे रूल्स आते हैं कि इट इज़ अनफेयर इफ द विकेट कीपर significantly alter his or her position in relation to the striker's wicket। तो ये अनफेयर हो जाता है अगर वो अपनी मूवमेंट में ऑल्ट्रेशन करता है। तो उस एक्सेप्ट उसमें भी एक्सेप्शंस हैं, मूवमेंट ऑफ अ फ्यू पेसेस फॉरवर्ड फॉर अ स्लोअर डिलीवरी। अगर स्लोअर डिलीवरी है थोड़ा सा, अगर वो मूवमेंट ऑफ फ्यू पेसेस है तो वो चलेगा, अनलेस इन सो डूइंग इट ब्रिंग्स हिम और हर विद इन रीच ऑफ द विकेट। विकेट के पास नहीं आना चाहिए विकेट कीपर को ज़्यादा। लैटरल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन इन विच द बॉल हैज़ बीन डिलीवर्ड, ये भी अलाउड रहता है। मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रोक that the striker is playing or that his or her action suggests he or she intends to play। अगर वो उसका एक्शन से ऐसे लगता है कि वो जिस भी डायरेक्शन में बॉल मारने को या हिट करने को सोचा है बैट्समैन, तो उस मूवमेंट में उस डायरेक्शन में भी विकेट कीपर का मूवमेंट अप्लाई हो सकता है। फिर अगर ये सब कॉन्ट्रवीन होते हैं तो अनफेयर मूवमेंट होता है तो उसको डेड बॉल करार दी जाती है। अब इसमें क्या रहता है कि जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन द एक्शंस ऑफ विकेट कीपर, अच्छा वो क्या रहते हैं, इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ ईदर अंपायर द विकेट कीपर इंटरफेयर्स विद द स्ट्राइकर्स राइट टू प्ले द बॉल and to guard his or her wicket,
तो अगर विकेट कीपर जो इंटरफेयर करता है उसके स्ट्राइकर को कि वो फ्रीली खेल नहीं पा रहा है या अपने विकेट को गार्ड नहीं कर पा रहा है, तो अंपायर कॉलिंग एंड सिग्नलिंग डेड बॉल शैल अप्लाई. फिर if however either umpire considers that the interference by the wicket keeper was willful, अगर उसने जानबूझ के ऐसे करा तो फिर जो अनफेयर प्ले रहता है उसमें वो फॉल करता है उसका एक्शन, और वो डेलिबरेट अटेम्प्ट टू डिस्ट्रैक्ट स्ट्राइकर शैल ऑल्सो अप्लाई. फिर उसमें क्या रहता है, इंटरफेरेंस विथ विकेट कीपर बाय स्ट्राइकर. अब स्ट्राइकर का इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है विकेट कीपर के साथ, वो है इफ इन प्लेइंग at the ball or in the legitimate defense of his or her wicket the striker interferes with the wicket keeper, he or she shall not be out. अगर वो डेलिब्रेट अगर वो उसका अपना स्ट्रोक नॉर्मली खेल रहा है या अपने विकेट को डिफेंड कर रहा है तो वो आउट नहीं होगा, एक्सेप्ट वो अगर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा कॉट होने से. अगर वो कैच आउट होने में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा विकेट बैट्समैन विकेट कीपर को, तब उस सिनेरियो में ही विल बी आउट. तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा विकेट कीपर के ऊपर जो लॉ 27 है. अब हम लोग लॉ 28 के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फील्डर से रिलेटेड है. थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बाय.